की शुरुआत में हम देखते हैं कि मात्सुनागा अब जेल से फ्री हो चुका है, लेकिन मात्सुनागा और तोरा को वो आदमी दिखाई देता है जो इस ब्रिज को बर्बाद करने वाला है। उनमें से कुछ बुरे लोग ब्रिज के नीचे बॉम्ब लगा देते हैं। कोया उन बुरे लोगों को देख लिया था, इसलिए वो ब्रिज के नीचे जाकर उन्हें रोकता है। हम देखते हैं कि तोरा और मात्सुनागा साथ में मिल चुके हैं। दोनों को दुख था कि शिनोसुके मर चुका है, लेकिन मात्सुनागा बोलता है कि अभी ये सब होने का टाइम नहीं है, हमें इन लोगों को बचाना। तोरा बताता है कि वो बुरे लोग ब्रिज के नीचे गए, लोगों को जल्दी से जल्दी निकालना होगा। मात्सुनागा नीचे चला जाता है, वो उस बॉम्ब को हटा ही रहा होता है। फिर हमें मात्सुनागा की वाइफ दिखाई जाती है जो कि एक लड़की की मदद कर रही है क्योंकि उसकी मॉम खो चुकी है। मात्सुनागा पर बॉम्ब ब्लास्टर्स ने अटैक कर दिया है, लेकिन इस बार हिकोया उसे बचाने आ जाता है। हम देखते हैं कि हिकोया अपने आप को जिम्मेदार समझ रहा था शिनोसुके की डेथ का। वो बॉस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अपने एक साथी को कुछ बोल कर जाता है। मात्सुनागा जल्दी से टोरा को बोलता है कि उस आदमी को जल्द से निकाल दो क्योंकि वो इस ब्रिज को अपने साथ ब्लास्ट करने वाला था। टोरा अपनी पाम टेक्निक यूज करता है, उस बुरे आदमी को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। तुरंत वहाँ ब्लास्ट होता है, इससे ब्रिज भी बर्बाद हो जाता है। अब लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे, लेकिन इसी समय टोरा के सभी ब्रदर्स आ जाते हैं जो कि सुमो रेसलर थे। रस्सियों से सभी को बचा लेते हैं। टोरा का भाई जैसा दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हारी पाम टेक्निक इतनी भी बुरी नहीं है। ब्लास्ट होने की वजह से ब्रिज भी बर्बाद हो गया था और कुछ लोग नदी में गिर गए थे। मियुकी को भी महसूस होता है बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहे थे। फिर हमें शिनोसुके का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम के सभी वर्कर्स उसे छोड़कर जाने वाले थे। शिनोसुके की मॉम समझाती है कि हम लोग इस घर को तोड़ देंगे तो शायद ब्लास्ट से बचा जा सकता है, लेकिन उसकी बात कोई मान नहीं रहा था क्योंकि वो लोग फायर फाइटर्स नहीं थे। उसी समय मरा हुआ शिनोसुके जिंदा हो जाता है। असल में वो बच गया था, उसके फादर ने उसे बचाया और वो उठ खड़ा होता है और उन लोगों को मोटिवेट करता है कि हमें ये काम करना ही है। मात्सुनागा और हिकोया नदी में गिरे हुए लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन इतना काफी नहीं। लेकिन शिजुरो उसी आदमी की मदद लेकर आया है जिसकी उन्होंने बहुत ज्यादा बेइज्जती की। शिजुरो के उस आइडिया की वजह से उन सभी लोगों की जान बच जाती है। रास्ते में वो सभी लोग हिदेसुके के प्लान के बारे में ही सोच रहे थे। मियुकी उस बच्ची को ढूंढ रही है जो कि अब खो चुकी है। इसी बीच मियुकी को शिनोसुके भी दिखाई देता है, सर्वेंट्स के साथ आग को बुझाने का काम कर रहा है। उसे बड़ी खुशी होती है कि शिनोसुके जिंदा है और वो दोनों उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ मात्सुनागा की पूरी टीम भी आग को बुझाने का काम कर रही है, लेकिन ये आग आसानी से नहीं बुझ रही है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल का यूज किया गया है। मात्सुनागा जल्दी से जल्दी इन लोगों को बचाना चाहता है। पता लगता है कि ये फुकागावा विलेज चारों ओर से नहर से घिरा हुआ है। शिजुरो एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्ची अपनी बिल्ली को ढूंढ रही है और वहाँ पर उस बिल्ली को लेकर हिदेसुके आता है। उसी समय मियुकी उस बच्ची को ढूंढ लेती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे देखकर हिदेसुके को अपनी फैमिली याद आती है। उन लोगों को वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर बाद शिनोसुके मियुकी के पास आता है जो कि कुएं के पास खड़ी है। शिनोसुके को बताते हैं कि इस कुएं की मदद से वो आराम से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ मात्सुनागा और उसकी टीम ब्रिज के पास चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि वो सभी ब्रिज टूट चुके हैं। लेकिन शिजुरो एक आइडिया निकालता है कि अगर वो बोट का यूज करें यहाँ पर आसानी से इस रास्ते को पार कर सकते हैं क्योंकि नहर इतना ज्यादा गहरा है। लेकिन उन बुरे लोगों ने उस पानी में भी पेट्रोल में डाल दिया जिसकी वजह से नहर चलने लग जाती है। अब लोग आसानी से इस रास्ते को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिनोसुके और मियुकी आराम से उस कुएं से बाहर निकल आते हैं और उस फुकागावा विलेज से भी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही बुरा आदमी जो इन बॉम्ब ब्लास्टर्स का भी लीडर था वो उन्हें फायर रॉकेट्स लॉन्च करने का ऑर्डर दे देता है। इस वजह से पूरे विलेज में तबाही मचने लग जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मात्सुनागा देखता है कि बहुत सारे रॉकेट एक आदमी की तरफ आ रहे हैं, वो उसे बचाता भी है, लेकिन मात्सुनागा के पैर में पहुंच आ जाती है। मात्सुनागा शिजुरो से कुछ आइडिया भी मांगता है, लेकिन इस समय शिजुरो भी मात्सुनागा की मदद नहीं कर पा रहा था और मात्सुनागा बोलता है कुछ बड़ी चीज हमारी तरफ आ रही है। इन सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलो भाग जाओ यहाँ से अब।